पे फोकस करना मेरा काम है कि मैं किस पे फोकस करना चाहता हूं। तो अगर मैं फोकस करना चाहूं किसके ऊपर, और टी आपके पास इसकी थिकनेस है, अगर मैं फोकस करना चाहता हूं सिर्फ रिफ्लेक्टेड वाले के ऊपर, तो ये कैसे होगा? यहां पर मेरे पास टोटल पाथ डिफरेंस कितने का आ जाएगा, λ/2 का इसका और λ/2 यहाँ पर। तो कायदे से ये दोनों पाथ डिफरेंस एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक इसमें आ रहा है एक इसमें आ रहा है, तो ये दोनों पाथ डिफरेंस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट, है ना? समझो बात को। उसका पाथ डिफरेंस है उस वेव में आ रहा है और मेरा पाथ डिफरेंस मेरे वेव के अंदर आ रहा है, तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा। और इस वजह से काके हमारे पास सिर्फ किसका पाथ डिफरेंस बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास इसका पाथ डिफरेंस बचेगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव टू N1 into T। और अगर रिफ्लेक्टेड रे ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करनी है तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, N मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। होप सो तो मेरी बात को यहाँ पर समझ पा रही। यस सर, मैंने उस केस में ये सोच मतलब अज्यूम किया था कि व्हाट इफ अगर ये पहले वाले का हमारे पास ज्यादा डेंस हो सेकंड वाले से, फिर डेंसर तो फिर बच्चे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन नथिंग विल चेंज, देन नथिंग विल चेंज। और रीजन बच्चा हमारे पास है उसमें चेंज ना होने की वजह साफ है, क्योंकि बच्चा आपकी लाइट कहाँ से टकरा कर वापस आ रही है मैटर ये करता है। अगर आप हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से टकरा कर वापस आते हो तो λ/2 का पार्ट डिफरेंस होता है, अपने से कम वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से टकरा कर वापस आते हो नथिंग विल हैपन, तो नथिंग विल हैपन, देन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में बच्चे? जी सर। सो हमारे पास आज हम यहाँ पर शुरू करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे हमारे पास, और ये इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। हाँ बोल 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 सर, इसमें जो आगे ट्रांसमिट हो रही है और फिर रिफ्लेक्शन भी हो रही है, तो मतलब एक ही वेव ट्रांसमिट भी हो रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है, तो उसमें इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी। ठीक है, अब पॉइंट बच्चा हमारे पास है कि हाँ, अगर आप बोलो कि इंटेंसिटी पे कोई फर्क पड़ता है तो मैं बोलूंगा यस, टेक्निकली द इंटेंसिटी चेंजेस। और रीजन क्या है बच्चे, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिवाइड हो। इनफैक्ट काके यू आर सेइंग अ वेरी करेक्ट वर्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, क्योंकि यहां पर बेसिकली एम्पलीट्यूड डिवाइड हो रहा है, दिस इज द इंटरफेरेंस बाय द डिवाइडिंग ऑफ द एम्पलीट्यूड। जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमने बाकी के पहले के हमने किए थे, वो था बच्चा हमारे पास डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट। यहाँ पर वेव फ्रंट डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड डिवाइड हो रहा है। यस, यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जब आप डेंसर मीडियम के अंदर जाते हो तो कहीं ना कहीं लाइट की जो एनर्जी है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा तो इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। यस, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ पर प्रोफेसर साहब, अब हम आगे चलते हैं, और हमारे पास आज का जो टॉपिक है सबसे आपके पास कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, द डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। जैसे आजकल बच्चे बारिश का मौसम चलता है, कई बार जब क्लाउड आपके पास या मॉर्निंग के टाइम के ऊपर आप देखते हो तो आपको क्लाउड्स के पीछे से सूरज की रोशनी जो आपके पास निकल कर आती है उसको हम यहाँ पे डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स कहते हैं। डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स आपको क्या कहा जाता है कि अगर मेरे पास कोई ऑब्स्टेकल है बच्चे हमारे पास, या मेरे पास कोई एपर्चर है, या फिर मेरे पास कोई एपर्चर है, या तो मेरे पास ऑब्स्टेकल है या एपर्चर है, और लाइट आपके पास या वेव इससे टकराकर इसके कॉर्नर्स के अराउंड बेंड कर जाती है, लाइट इसके टकराकर इसके कॉर्नर्स के अराउंड बेंड कर जाती है, और जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए वहां पर वो पहुंच जाती है, उसको हम डायफ्रैक्शन बोलते हैं। देसी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि साउंड वेव जो होती है वो डायफ्रैक्ट करती है। इस वजह से मेरे कमरे के बाहर अगर कोई पर्सन बात कर रहा है तो दीवारें होने के बावजूद वो आवाज मेरे तक क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि अगर दरवाजा थोड़ा सा भी खुला होगा तो ये साउंड वेव इस तरीके से बच्चा हमारे पास क्या कर जाती है, डायफ्रैक्ट कर जाती है। दिस इज द डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बच्चे बहुत अलग अलग तरीकों से समझाया जाता है, जैसे कई किताब वाले इसको स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट वेव्स भी कह देते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स, हमारे पास वेव स्प्रेड हो जाती है और ये स्प्रेड होकर वहां पहुंच जाती है जहां पर इसको नहीं पहुंचना चाहिए था।
ये मेरे पास एक ऑब्स्टेकल थी, ये मेरे पास ऑब्स्टेकल थी, और यहां पर मेरे पास लाइट का सोर्स था, लाइट का सोर्स था, लाइट का सोर्स था। मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर यहां पर लाइट को मैं जलाता हूं तो इधर इधर मेरे पास क्या होनी चाहिए, डार्कनेस होनी चाहिए। मेरे पास यहां पर क्या होनी चाहिए, डार्कनेस होनी चाहिए, शेडो होनी चाहिए। लेकिन यहां पर इस एपर्चर में से जब लाइट गुजरती है तो ज्योमेट्रिकली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी, ज्योमेट्रिकली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी आपके पास लाइट वेव पहुंच जाती है। ये क्यों है, क्योंकि लाइट स्प्रेड होगी। लाइट इस बीम की तरह नहीं गई, लाइट बीम की तरह नहीं गई, लाइट झाड़ू की तरह बिखर गई। ये ऐसे करके, जैसे मोर अपने पंख खोल लेता है, वो स्प्रेड होगी। और लाइट के इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम बोलते हैं कि लाइट डाइफ्रैक्ट कर गई, तो वो पार्टिकल नहीं, वो रे नहीं है, वो आपके पास वेव होनी चाहिए। या फिर बोला जाए कि मेरे पास यहां पर अगर कोई बॉल है और इस बॉल के पीछे मैं एक बल्ब को जला देता हूं, तो कायदे से मुझे इस बल्ब की रोशनी यहां तक नजर नहीं आनी चाहिए। अगर मैं यहां पर खड़ा हो जाता हूं तो मुझे इस बल्ब की रोशनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लाइट तो रे है, लाइट तो रे है। लेकिन ये देखा गया कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में कि कई केसेस में लाइट हमारे पास यहां से पास होकर बेंड होकर इस आदमी तक पहुंच गई। तो यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ द वेव और द बेंडिंग ऑफ द वेव, इट इज नोन एज टू बी द डाइफ्रैक्शन। इट इज नोन एज टू बी द डाइफ्रैक्शन। इट इज नोन एज टू बी द डाइफ्रैक्शन। जब फेनमैन से पूछा गया कि व्हाट इज डाइफ्रैक्शन, तो उसने बोला कि डाइफ्रैक्शन को बताना, मैं फेनमैन के एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन बताता हूं कि इट इज वेरी मैथमेटिकली चैलेंजिंग to explain the diffraction to a undergraduate student। यानी कि आप अगर एक अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट को इसकी मैथमेटिक्स समझाने जाओगे तो वो आपके पास यहाँ पर बिदक जाएगा, बोलेगा क्या समझा रहा है, अरे दिमाग खराब कर रहा है। तो उसने बोला डाइफ्रैक्शन को समझो। उसने बोला डाइफ्रैक्शन आपके पास क्या है, बोला इंटरफेरेंस के अंदर कितने सोर्सेज इंटरफेयर करते हैं, जरा बताओ बच्चे मुझे, कितने सोर्सेज इंटरफेयर करते हैं, कितने सोर्सेज इंटरफेयर करते हैं, दो। हालांकि तीन भी हो सकते हैं। अब एक बच्चे ने शायद क्वेश्चन भी पूछा था मुझसे कि सर अगर तीन होंगे तो क्या होगा। और याद रखना एक ऐसा क्वेश्चन है किसी बुक के अंदर मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता, इस वजह से मैं वो करवा नहीं रहा हूं। तीन का केस भी है वहां पर, बाद में कभी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ज्यादा मैंने ज्यादा दिमाग में रखा हो तो याद ही नहीं आ रहा। तो डाइफ्रैक्शन का मतलब उन्होंने बोला, फेनमैन ने बोला, इट इज आल्सो द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव but with the infinite sources of the light, with the infinite sources of the light। इंटरफेरेंस के अंदर दो सोर्सेस की वेव्स आपस में इंटरफेयर करती है, और डाइफ्रैक्शन में आपके पास इनफाइनाइट सोर्सेज में से लाइट एक दूसरे से इंटरफेरेंस करती है। ये उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि डाइफ्रैक्शन के। तो डाइफ्रैक्शन हमारे पास कैसे नजर आता है, कैसे दिखाई देता है, अब हमको ये चीज समझनी है। तो डाइफ्रैक्शन हमने बोला कि ये आपके पास एक ज्योमेट्रिकल फिनोमिना है, जिसमें से एक लाइट जब किसी बहुत टाइनी एपर्चर में से, बहुत छोटे से एपर्चर में से निकल कर जाकर किसी स्क्रीन के ऊपर गिरती है, किसी स्क्रीन के ऊपर गिरती है, तो हमारे पास यहाँ पे डाइफ्रैक्शन पैटर्न नजर आता है। ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा होता है। इसके बाद आपके पास यहां पर इसका फर्स्ट मैक्सिमा आता है, इसके बाद ये आपके पास इसका सेकंड मैक्सिमा आता है, यहां पर आपके पास इसके बाद इसका फर्स्ट मैक्सिमा आता है, देन मेरे पास यहां पर आपके पास सेकंड मैक्सिमा आता है, एंड सो डाइफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न में एक चीज का फर्क देखा गया। पहली बात, यहां पर अब मेरे पास दो नहीं एक स्लिट को यूज किया जा रहा है, एक स्लिट को यूज किया जा रहा है, और यही कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर आप ध्यान से समझो, फेनमैन ने आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, आपको और प्रॉब्लम में डाला। उन्होंने क्या बोला कि अगर मेरे पास एक नैरो एपर्चर है और इसमें से लाइट वेव जाकर आपके पास इंटरफेयर कर रही है, कहीं पर आपके पास इंटरफेरेंस कर रही है, उसने बोला यहां पर इस छोटे से एपर्चर में इनफाइनाइट सोर्सेज है, और ये इनफाइनाइट सोर्सेज इंटरफेरेंस करके क्या करके बचे, इंटरफेरेंस करके डाइफ्रैक्शन का इफेक्ट देते हैं। बात समझ में आ गई?
ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर कंफ्यूजन किस बात की है। ये जो मेरे पास एक छोटा सा एपर्चर है, सिंगल स्लिट आप मान लीजिए, एक सिंगल स्लिट, वो सिंगल स्लिट के अंदर से लाइट निकल रही है, वो डाइफ्रैक्शन कर रही है। वो क्यों डाइफ्रैक्शन कर रही है? क्योंकि इस सिंगल स्लिट के अंदर छोटे 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 आप लाइट के इनफाइनाइट सोर्सेस एज्यूम करते हो जो इंटरफेरेंस करते हैं। अब आ जाओ इंटरफेरेंस पे। अब इंटरफेरेंस में आप ऐसी कितनी स्लिट्स लेते हो बताओ, शाबाश, ऐसी कितनी स्लिट्स? दो। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं उन दोनों स्लिट्स में इंडिविजुअल डाइफ्रैक्शन हो रही है तो इंटरफेरेंस हो रही है। तो बताओ इंटरफेरेंस पहले हो रही है कि डाइफ्रैक्शन पहले हो रही है? अब ये सोचने वाली बात है, और ये सोचते सोचते दिमाग जवाब देता है, बंदा बोलता है सर बस इतनी वेव ऑप्टिक्स पढ़नी है। और सही में यहीं पर बच्चा हमारे पास ये साइंस रुकी हुई है। ये वो पॉइंट है जिसके बाद आपको आगे बढ़ना है, जिसके बाद हमें समझना है, जिसके बाद सीखना है। यहाँ के बाद हम अल्टीमेट है, मेरा काम है आपको सही चीज बताना। 2 मिनट रुक जाओ, मेरा काम है आपको सही चीज बताना। ये नहीं कि किताब की डेफिनेशन उठाई और निकाल दिया, नहीं ले लो, निकाल दिया, डेफिनेशन खत्म हो चुके। फिर समझो फेनमैन ने क्या बोला कि मेरे पास जो आप सिंगल स्लिट से डाइफ्रैक्शन कर रहे हो, सिंगल स्लिट से, उस सिंगल स्लिट के अंदर आपके पास बहुत बहुत मल्टीपल सोर्सेज हैं, यानी कि हर पार्टिकल, क्योंकि हाइगन ने क्या बोला था कि वेव फ्रंट का हर पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक द सेकेंडरी सोर्स ऑफ द लाइट। तो हर पार्टिकल वेव को भेज रहा और ये वेव इंटरफेरेंस करती है तो सामने डाइफ्रैक्शन पैटर्न आता है। क्लियर? सिंगल स्लिट से। और इंटरफेरेंस के अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, 2 स्लिट्स की वेव्स आपस के अंदर मिलके इंटरफेरेंस कर रही है। तो अब सोच के देखा जाए इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, डाइफ्रैक्शन की वजह से। और डाइफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, इंटरफेरेंस की वजह से। प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, ये नेवर एंडिंग प्रॉब्लम। इसका आंसर किसी के पास नहीं है, इसका आंसर किसी के पास नहीं है कि व्हाट इज फंडामेंटल। हम बोल देते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये क्वेश्चन, ये दिमाग, तुम्हारे दिमाग के अंदर मैं एक सीड डाल रहा हूं कि रट्टे से ऊपर उठो और सोचो। ये क्वेश्चन शायद तुम्हें कभी कोई लाइफ में ना पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, आज भी करता है, कल भी करता रहेगा। मैं हर क्लास में बच्चों से बोलता हूँ कि सोच के देखना इसको कभी बैठ के, कि मिस्ट्री बची हुई। जी प्रोफेसर साहब। सर वो फिर से बताना कि डाइफ्रैक्शन से इंटरफेरेंस में कैसे हो रहा है वो आपने देखो बताया। अब पूरा पढ़ेंगे बच्चे, पूरा पढ़ेंगे। मैं अब सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूँ यहाँ पर। पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे, हम समझ क्या रहे। डाइफ्रैक्शन है, डाइफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट किसी सिंगल एपर्चर में से निकलती है, सिंगल स्लिट में से, और वो बच्चा हमारे पास क्या करती है, वो स्प्रेड हो जाती है, वो स्प्रेड हो जाती है। इस स्लिट में से लाइट को सिर्फ कहां से कहां पर जाना चाहिए था, अगर वो रे नेचर की होती तो उसको कैसे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था। और यहाँ पे डार्कनेस थी। लेकिन यहाँ पर लाइट जैसी एंटर कर जाती है तो जहां पर वो रिस्ट्रिक्टेड, जैसे नो पार्किंग जोन होता है, वैसे वहां पर डार्कनेस की जोन थी, लेकिन लाइट स्प्रेड होकर पहुंच गई जहां पर उसको नहीं पहुंचना चाहिए था, जो रिस्ट्रिक्टेड था। तो आप बोलते हो ये लाइट की क्या होगी, डाइफ्रैक्शन होगी। और ये आपको, जैसे क्लाउड के पीछे कई बार सन जो होता है वो छुप जाता है, तो आपको पता है कि उसके पीछे सन है। और क्यों? क्योंकि लाइट जो होती है वो क्लाउड से टकराकर, आप देखना, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। आपको दिखाई भी देता होगा क्लाउड के पीछे कोई एक चीज है। लोग जो है पठानकोट से लोग जो है बरसातों के दिनों के अंदर एक यात्रा पे जाते हैं। जो पठानकोट वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा, मनी महेश यात्रा में जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे एक डाइफ्रैक्शन का, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, हो सकता है बहुत डीप रिलीजियस हो, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मानो अपने रिलीजन को मानो, पर मैं एक बिल्कुल फैक्चुअल बात कह रहा हूँ। बेसिकली वहां पर लोग एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखने जाते हैं, क्योंकि वहां पर उस स्पेशल दिन क्या होता है, जो आपका सन होता है, जब वो पहाड़ के पीछे से निकलता है तो वो एक ऐसा ऑरा बताता है कि लाइट स्प्रेड हो रही है। तो लोग बोलते हैं हमें मनी दिखाई देगी, वो कोई मनी नहीं है, और डाइफ्रैक्शन पैटर्न है। उससे बड़ा डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑस्ट्रेलिया में बनता है, तो लोग वहां पर उसको देखने के लिए जाते हैं। लेकिन अब इंडिया के अंदर अपना तरीका है। ऑरोरा बोरियालिस में कुछ ऐसा ही केस है क्या, मतलब? नहीं बेटा, अरोरा बोरलेसिस एक अलग चीज है। अरोरा बोरलेसिस तो मैग्नेटिक फिनोमिना, ये ऑप्टिकल फिनोमिना, ये ऑप्टिकल फिनोमिना। तो वहां पर बच्चा, हमारे पास लोग, शुक्र करो बच्चा, अरोरा बोरलेसिस हिंदुस्तान में नहीं बना,
अगर बच्चे हिंदुस्तान में बना होता तो लोगों ने कोई कहानी और बना देनी थी कि यहाँ पर कोई राक्षस था, उसका हरे रंग का खून था, राक्षस को मारा गया तो उसके हरे रंग का खून आ जाता है इस महीने के तो वहां पे भी एक मंदिर होता है पक्का, सच में। बेटा उसका पुजारी मैं होता। उसका पुजारी प्रोफेसर साहब को अपने पंखा झलने के लिए रखना था वहां पे। अरे सर देखो साइंस को समझना बहुत मुश्किल है बच्चे, साइंस, क्योंकि डायफ्रैक्शन मैंने आपको बताया वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। रीजन क्योंकि इसको वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, मतलब मेरे को वर्ड्स कम मिल जाएंगे इसके अंदर। बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो गए बच्चे, फेनमैन तक ने हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं डायफ्रैक्शन नहीं समझा सकता, बाकी जो मर्जी समझा। कहता भैया नहीं, हमारे बस की बात नहीं, डायफ्रैक्शन को समझना और समझाना ये बच्चे स्विमिंग सीखने जैसा है। जिसको आती है वो बोलता है कि मुझे आती है, कैसे आई, वो बस आ गई, करते करते आ गई। और जिसको नहीं आती, तू स्विम कैसे कर रहा है यार, मुझे थ्योरी बता। वो कहता स्विमिंग की तो कोई किताब आती नहीं। तो डायफ्रैक्शन ऐसे हमारे माइंड की ट्रेनिंग है, तभी करके बच्चे इसको ज्यादा कंपटीशन के अंदर नहीं पूछा जाता, इसको नहीं पूछा जाएगा। अब मैं अपनी बात कंप्लीट करूं पहले। तो हमारे पास क्या है, कोई मेरे पास एक छोटी सी स्लिट है, जैसे ये स्लिट होगी या कोई स्लिट है, उसमें से लाइट निकलती है और यहाँ पे डायफ्रैक्शन का पैटर्न तैयार हो जाता है। ये डायफ्रैक्शन का पैटर्न आपके पास कैसे तैयार होता है, बीच में एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, उसके साइड में छोटे 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 गोले होते हैं। ये ऐसे, क्योंकि मैंने लैब के अंदर डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाया हुआ है और मेरा प्रोजेक्ट था एमएससी के अंदर, जिसपे मेरा रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है। और वो रिसर्च पेपर बच्चे दैट वाज पब्लिश इन 20, जब मैं 21 ईयर का था और मेरे साथ वाले दोस्तों का किसी का पब्लिश नहीं हुआ था। तो मैंने डायफ्रैक्शन पैटर्न तैयार किया था इन 10 डेज, 10 दिनों के बाद तैयार हुआ था, बहुत मजा आया था। तो ये डायफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा आता है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, और फिर ये बच्चे आपके पास फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा एंड सो ऑन। यहाँ पर जो फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, मैं आपको बताते जा रहा हूं। और इंटरफेरेंस पैटर्न में सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होती है। तो हमारे पास यहाँ पर हुआ क्या कि लोगों ने बोला कि इसको एक्सप्लेन करो, तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन कैसे किया जाए। बोला कि ऐसा होता है जब लाइट इसमें से निकलती है तो वेव बन जाती है, और ये वेव जब बनती है बच्चा हमारे पास, तो इसके बीच में आप इनफाइनाइट, क्योंकि ये वेव फ्रंट बनेगा, तो इसमें इनफाइनाइट लाइट के सोर्सेज आप मान सकते हो। और हर लाइट का सोर्स क्या कर रहा है, अपनी अपनी वेव जो है वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। ये वेव्स आपस में क्या करती है बच्चे, इंटरफेरेंस करती हैं और सामने डायफ्रैक्शन पैटर्न बन जाता है। क्लियर? एक स्लिट ली, उस स्लिट के अंदर इनफाइनाइट सोर्सेज हैं, और उस इनफाइनाइट सोर्सेज कितने इमेजिन कर सकते हो, 2 पॉइंट्स के बीच में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप बोलो सर इनफाइनाइट। तो बोला कि ये इनफाइनाइट सोर्सेज बन जाएंगे वेव फ्रंट के, और ये लाइट को आगे भेजेंगे और लाइट आपस में इंटरफेरेंस करेगी तो डायफ्रैक्शन पैटर्न बन जाएगा। तो ऐसे उसने बोला डायफ्रैक्शन बनता है। फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, मैंने बोला जो पीछे मैंने YDSC किया था उसमें तो 2 स्लिट्स थी, तो उन 2 स्लिट्स पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली इंडिविजुअली डायफ्रैक्शन हो रहा है। तो मतलब 2 स्लिट्स थी ना वहां पर, तो दोनों स्लिट्स की डायफ्रैक्शन मिलके क्या बना रही है, एक इंटरफेरेंस। और एक स्लिट पे क्या हो रही है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस से डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन से इंटरफेरेंस। तो पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, किसी को नहीं पता। तो ये कहानी वहां पर जाकर अटक जाती है। रिसर्च चालू है, लोग लगे हुए हैं इसके ऊपर बच्चे जानने के लिए, लेकिन खुद के अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डायफ्रैक्शन क्यों होता है, ड्यू टू द इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस क्यों होता है, ड्यू टू द डायफ्रैक्शन। पहले कौन आता है पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है। चले स्टार्ट करें। तो ये कहानी का आगाज था, और ये आपको सस्पेंस में डाल देता है, मैथमेटिकली चैलेंजिंग है, इसको निकालने का तरीका क्लेवर है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि ये तरीका क्लेवर है। ये सिंपल बच्चे का ऐसे हो गया जैसे मैजिशियन आपके सामने से बच्चे एक चम्मच हवा में गायब करके उसकी जगह बिल्ली लेके आ जाता है। हमें पता है ट्रिक है, लेकिन बच्चे वहां पे ताली मार देते हैं और हम उसकी कला के ऊपर उसको बोलते हैं कि बहुत बेहतरीन किया। कुछ हम ऐसा ही करने वाले, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैजिक ट्रिक की तरह हम इसको समझेंगे और नथिंग एल्स। और इसी वजह से शायद अगर आप देखें, अब आपको तो नहीं, आपसे अगले साल वाले बच्चों को अब ये डायफ्रैक्शन जेईई एडवांस के सिलेबस में डाल दिया गया, पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया इनका। तो याद रखो बच्चे, 2000
कितना चल रहा है बच्चे आपके पास 22, आपके पास 23। 2023 के अंदर जो जेईई एडवांस का पेपर होगा उसमें डायफ्रैक्शन आएगा। और ये जेईई मेंस के पेपर, एडवांस के पेपर कितने सालों से आ रहे हैं, मतलब कि अब उनके पास भी ना कम हो गया क्वेश्चन, तो बोला चलो डायफ्रैक्शन को डाल देते हैं। बट डायफ्रैक्शन पे क्वेश्चन पता नहीं वो टीचर कैसे बनाकर डालेगा, क्योंकि इसकी थ्योरी बिल्कुल भी काम की नहीं। चलिए, सो डायफ्रैक्शन हम अगर समझने की कोशिश करें तो मेरे पास यहाँ पर दो तरह की डायफ्रैक्शन होती है, फ्रेजनेल और फ्रॉनहोफर। फ्रेजनेल बच्चा हमारे पास जहां पर फ्रेजनेल, वी हैव द फ्रेजनेल एंड फ्रॉनहोफर। अगेन हमारे लिए ये बच्चों वाली चीज है। फ्रॉनहोफर हमारे पास फ्रेजनेल वो जहां पर सोर्स एंड द स्क्रीन, द सोर्स एंड द स्क्रीन they are at finite distance, they are at finite distance, ये हमारे पास फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। और फ्रॉनहोफर कौन सा बच्चे, जिसके ऊपर सोर्स एंड द स्क्रीन, जिसके ऊपर सोर्स और स्क्रीन यह हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट हो जाता है। तो यह हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट हो जाता है, और हमारे पास जो हम पढ़ेंगे वो फ्रॉनहोफर ही पढ़ते हैं। तो हम फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन को ही पढ़ते हैं, और सीधा हम यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा की ही गेम से स्टार्ट कर देंगे और कुछ नहीं। और ये सिंपल एक ट्रिक है, मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ, ये ट्रिक है, इसको लर्न करना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर डायफ्रैक्शन के लिए, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन के लिए हम क्या करते, मेरे पास यहाँ पर एक स्लिट है बच्चे जिसकी विड्थ आपके पास ए के बराबर है। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक स्लिट आ गई जिसकी विड्थ आपके पास ए के बराबर है, जिसकी विड्थ हमारे पास यहाँ पर ए के बराबर है। अब फेनमैन ने क्या बोला कि हमारे पास अब आपने क्या एज्यूम करना है, हमने क्या एज्यूम करना है, अगेन वही सारी चीजें कि ये मेरे पास डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस डी के बराबर है। अब ये सिंगल स्लिट, दिस इज नोन एज टू बी द सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, और हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास ए के बराबर है। तो इसकी विड्थ हमारे पास यहाँ पर ए के बराबर है, और अकॉर्डिंग टू दी फेनमैन इसके बीच में जितने भी पार्टिकल्स पॉसिबल है वो सब वेव का ही आपके पास क्या बन जाएंगे, सोर्स। तो इनफाइनाइट सोर्सेस इंटरफेरेंस करते हैं तो सामने एक पैटर्न आपको नजर आता है। तो हमारे पास सबसे पहला सेंट्रल मैक्सिमा, तो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा में क्या होता है, तो लाइट आपके पास ट्रेवल करती है। तो ये आप इसको जितने मर्जी हिस्सों में आप बांट दीजिए, तो मैं चलो बांट देता हूं, आपको दिखा भी देता हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास यहां से लाइट गई आपके पास, और ये लाइट हम क्या कर देते, कन्वर्ज, आगे एक हमारे पास जो है लेंस रखा जाता है, और हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर कन्वर्ज कर देते हैं। तो हमारे पास हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक लेंस था, तो ये हमारे पास कन्वर्ज हो जाता है। तो ये लाइट आपके पास यहाँ पर जाती है, तो ये आपके पास कन्वर्ज। तो उससे पहले पाथ क्या था बच्चा, हमारे पास सेम था, और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद भी पाथ डिफरेंस क्या हमारे पास, द पाथ डिफरेंस इज अगेन आपके पास इक्वल। ये देखो ये हमारे पास ऐसे, और इस केस के अंदर हम क्या बोलते हैं कि आगे चल के हमारे पास क्या हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहां पर मेरे पास क्या बन जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ दिस सेंट्रल मैक्सिमा इज फाउंड, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली वेव और नीचे वाली वेव सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जीरो फेज डिफरेंस। इसके नीचे वाली जो वेव आएगी, इसके जस्ट नीचे वाली जो वेव आपके पास आएगी, और इसके जस्ट नीचे वाली जो वेव आएगी, टेक्निकली उन दोनों ने भी क्या कवर किया होगा, सेम पाथ। तो हमारे पास अगर आप यहाँ पर इनफाइनाइट लाइंस भी ड्रॉ कर दो, तो सभी लाइंस बच्चा हमारे पास यहाँ पर मिलेंगी, और पेयर्स के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेयर्स के अंदर सबसे ऊपर वाली सबसे बॉटम वाली इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, जीरो पाथ डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारे पास उसके नीचे वाली और नीचे से जस्ट ऊपर वाली सेम पाथ आपके पास, लेंथ, जीरो पाथ डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये सभी वेव्स, हाँ बोल तो मिडिल और टॉप वाले में तो डिफरेंस है ना। हाँ बच्चे बिल्कुल यही तरीका है, आपके पास यही एक तरीका है बच्चे। अब इसके लिए मैथमेटिकली आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर मैं बहुत सारी चीजें लेता हूं
ये देखिए, एक बात देखिए ना आप यहां से अगर मान लिया जाए कि मेरे पास यहां से ये डिस्टेंस आपके पास आ गया a/2, ये डिस्टेंस बच्चा हमारे पास क्या आ गया a/2। देखते चल, यहां से जो लाइट आपके पास यहां जा रही है और यहां से जो लाइट जा रही है, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो सेम किया। अब तो यहां से y डिस्टेंस नीचे आ जाए, यहां से y डिस्टेंस ऊपर आ जाए, y ऊपर से नीचे, सिमेट्री है ना, तो इसमें यही तो किया गया, यही तो आगे सर आ गया। तो फिर बच्चा हमारे पास ये और ये सेम, फिर बच्चे 2y ऊपर आ जा, 2y नीचे आ जा, तो सेम पार्ट डिफरेंस सेम पाथ है सिमेट्री से। तो ये ट्रिक है इसके अंदर से। तो हमारे पास यहाँ पर बन गया सेंट्रल मैक्सिमम। अब ट्रिक का आता है नेक्स्ट केस, याद करने वाला भी है और समझने वाला भी है। तो हमारे पास लेंस है या क्या चीज है? क्या बेटा, क्या बच्चे? लेंस है जो हमने इमेजिन किया है या क्या चीज है वो? कौन सा बच्चे, कौन सा बेटा? लेंस से कन्वर्जिंग, कौन सा, ये वाला बच्चे? हाँ जी, ये लेंस ये लेंस है। क्योंकि रीजन है बच्चे, जो लाइट है हम फ्रॉनहोफर पढ़ रहे हैं सोर्स इंफिनिटी पे, तो वहां की लाइट को क्या करना है, फोकस करना है, इस वजह से। ठीक है, क्लियर की बात है बच्चा? बोल बोल। इमेजिन किया है ना, मतलब हमने नहीं लगाते हैं बच्चे, रियलिटी में लगाते हैं, रियलिटी में लगाते हैं। डायफ्रैक्शन तो बिना इसके भी हो ही जाती है, तो फिर लगाना क्यों? बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है, क्यों नहीं होती है बच्चे हमारे पास। लेकिन बच्चे जब आप सोर्स को इंफिनिटी पे रखोगे फिर क्या होगा, अगर आप सनलाइट को फोकस कैसे कर दोगे आप, हाँ या ना? सनलाइट को फोकस कैसे करोगे, हाँ या ना? हम पढ़ कौन सी रहे ये भी तो देखो। अगर आप दूसरी करना चाहते हो तो फिर फ्रेस्नेल कर लीजिए आप, हाँ या ना? ठीक है, हम पढ़ कौन सी रहे हैं, हम पढ़ कौन सी रहे हैं, तो उसको फोकस भी तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर मैं लेंस नहीं लगाऊंगा या लेंस को एज्यूम नहीं करवाऊंगा तो क्या होगा? आप बोलोगे सर आपने लाइट को कैसे फोकस कर दिया, लाइट तो पैरेलल चलना चाहती है। ठीक है, उसका वेव फ्रंट चेंज होगा ना, तभी तो बच्चे वो कन्वर्ज करेगी, हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, हाँ या ना? मेरी बात को, थैंक यू थैंक यू। अब बच्चा हमारे पास इस लेंस को, क्योंकि बच्चे ये आपको ऐसे ही टीचर आपको नंबर देगा स्कूल के अंदर, चाहे बच्चा आपको कहीं पर कंपटीशन में तो आपको आना नहीं है टॉपिक, ये कंपटीशन में आता नहीं है टॉपिक। अब हमारे पास क्या चीज आ जाती है, यहां से मेरे पास क्या चीज आ जाती है, ये आपके पास एक स्लिट आ गई। सो ये मेरे पास एक स्लिट है, अब ये स्लिट है, फर्स्ट मिनिमा पढ़ रही है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या बोला गया, आप इस स्लिट को दो हिस्सों में बांट दो, दो हिस्सों में, दो इक्वल हाफ्स के अंदर। अगर आप दो इक्वल हाफ्स में बांट दोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, शाबाश बता दो, क्या बोल दोगे, a/2। यहां पर बच्चे आपके पास a/2, ये a/2, और इसके जस्ट सामने हमने क्या रख दी बच्चे, स्क्रीन को रख दिया। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, ये एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, ये वैसी एक्सप्लेनेशन दी जाती है जब आपके हाथ से कोई गलती हो जाती है और आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते कि सच क्या है, तो आप कहानी डालते हो, कहानी भी ऐसी डालते हो जो पेरेंट्स को यकीन हो जाए, नहीं मेरा बच्चा तो बहुत ही शरीफ है, ये पता नहीं सारा कांड यही करके आया हुआ, वही कहानी हम पर डालेंगे। ये कहानी मैंने नहीं डाली, ये कहानी पुराने टाइम से चलती आ रही है, याद रखना। और तभी करके IIT और नीट वाले बोलते हैं पाजी रैम करो, ये बच्चों ने जो है ना दिमाग खराब कर देना, बच्चे क्या करेंगे। तो अब कहानी का बच्चा हमारे पास यहाँ पर शीर्षक क्या है बच्चे, फर्स्ट मिनिमा निकालो। अब देखो लोगों ने क्या कहानी डाली, उन्होंने बोला कि इन दोनों हाफ्स के अंदर कुछ लाइट के सोर्सेज है भैया, कुछ सोर्सेज बोलो, और वो सिमेट्रिकली है। देखो एक सोर्स मैंने यहां लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंगली एक सोर्स यहां पर हो सकता है ना बच्चे, अगर उसका डिस्टेंस यहां से y है तो इसका भी यहां से y है, इस बात को आप समझते चलना सिमेट्रिकली। जैसा आपने कई किताब वाले तो इसको 1 और इसको बच्चे यहां पर क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। हमारे पास कई किताब वाले इसको 1 और इसको क्या कर देते हैं बच्चे, 1 कर लेते हैं। चलो हमारे पास कई, अब 1 यहां पर है, फिर बच्चे ये 2 है, सिमेट्रिकली है, तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ऐसे सिमेट्रिकली है बच्चे हमारे पास प्लेस, यानी कि इस हाफ के अंदर जो सोर्स आप एज्यूम करते हो उसके कोरस्पॉन्डिंगली नीचे वाले के अंदर भी बच्चे हमारे पास क्या वैसा एक सोर्स प्रेजेंट है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां से लाइट आपके पास गई और कहा गया कि हमारे पास यहां पर फर्स्ट मिनिमा कहीं पर तैयार हुआ।
हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा कहीं पर तैयार हुआ तो बोले कि यहाँ पर और आपके पास यहाँ से फर्स्ट मिनिमा तैयार हो गया। अब देखा गया तो हमारे पास वही कहानी क्या बच्चे कि ये मेरे पास ये वाला आ गया, यहां से वो एंगल है, कौन सा एंगल भाई बच्चे बताओ, ये वही वाला एंगल आ गया जो हमने पिछले दिनों किया था। ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ गया ओ, ये वाला डिस्टेंस बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास y आ जाएगा, ये y आ जाएगा, ये आपके पास y, ये डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा, आपके पास d आ जाएगा, और ये एंगल मेरे पास क्या आ गया, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये पाथ डिफरेंस आपके पास। अब एक बात का लॉजिक ये ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। इसका मतलब बच्चा हमारे पास अगर मैं इस लाइन को यहां पर खींच देता हूं, ये एंगल थीटा है, तो काके ये बता दो कि ये वाला पाथ डिफरेंस कितने के बराबर है, बताओ, ए साइन। अब अगर ये ए साइन थीटा है, अब देखना बच्चे, अब फोकस करना, अब यहां पर देखना, अगर इस वाले पॉइंट का और सबसे नीचे वाले पॉइंट का ए साइन थीटा है, तो बताओ इनका क्या होगा बच्चे हमारे पास, अगर मैं इसका निकालने जाऊं इन दोनों का, यानी कि एक वेव जो यहां से निकल रही है और एक वेव आपके पास जो 1 से जा रही है बच्चा हमारे पास और यहां से जा रही है, क्या इसका भी ए साइन थीटा होगा या अप्रोक्सीमेटली a/2 साइन थीटा होगा, क्या लगता है बच्चा आपको? बाकी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये वाला बच्चा आपके पास अप्रोक्सीमेट पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये वाला मैं अलग कलर कर देता हूँ, ये वाला अगर टोटल आपके पास ये है और ये a साइन थीटा है, तो कोई बच्चा बताए ये a/2 है, ये वाला पाथ डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा, शाबाश बताओ, ये वाला कितने के बराबर हो जाएगा, बोलो शाबाश बच्चा, a/2 साइन थीटा, तो ये a/2 साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर उन्होंने लॉजिक दिया, उन्होंने बोला कि ऊपर वाले हाफ और नीचे वाले हाफ में से, ऊपर वाले और नीचे वाले हाफ में से जो भी आप कोई दो एलिमेंट उठाओगे पर वो सिमेट्रिक होने चाहिए, रैंडम नहीं होने चाहिए। जैसे 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने 1 उठाया, सिमेट्रिक कैसे, जितनी दूर टॉप पॉइंट से 1 है उतनी दूर 1 इस डॉटेड लाइन से a/2 सेपरेशन, इन सबका पार्ट डिफरेंस a/2 साइन थीटा आ जाएगा सबका। तो यानी कि इन सबका, क्योंकि अगर कोई पर्सन बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर y डिस्टेंस उसमें ऐड कर दिया तो y नीचे में भी ऐड हो जाएगा, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा a/2 साइन थीटा। तो उसने ये बोला इस हाफ के अंदर जितने सोर्सेज हैं, जितने, और नीचे वाले हाफ के अंदर जितने सोर्सेज हैं बट सिमेट्रिकली प्लेस्ड, उन सबके बीच का पाथ डिफरेंस a/2 साइन थीटा है। अब उन्होंने जो आगे बात बोली उसका कोई प्रूफ नहीं है, बस उन्होंने बोल दी, और उन्होंने ये बोल दिया, हमारे पास ध्यान से समझना कि ये दोनों लाइट के सोर्सेज पेयर्स के अंदर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मतलब यहां से 1 से जो लाइट आपके पास जा रही है, उन्होंने बोला, और यहां पर 1 से जो आपके पास लाइट जा रही है, उन्होंने बोला पेयर में कैंसिल कर देंगे। किसी ने बोला क्यों, बोला फिर नहीं तो यार मिनिमा नहीं आएगा। वही बात होगी जैसे आप कहीं पर जाते हो, कोई पर्सन बोलता है यार वो क्या बोलते हैं कि किसी झूले में चढ़ा दो, बोला टिकट लेके आओ, बोला नहीं तो टिकट झूला नहीं झूल पाओगे, तो वही चीज है। तो अब इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन मिसिंग है। अब इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन मिसिंग तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन वो उसका प्रूफ आपके स्कोप से बाहर, वो कहता है कि इतना कॉम्प्लेक्स है उसका प्रूफ कि आप बच्चों को अगर हम करवाने बैठेंगे, पहले तो बात जेई वाले भी बोलते हैं हटा दो वो प्रूफ को, वे उसका प्रूफ नहीं करना, बस इतना बच्चों को बता दो कि ये जो पेयरिंग के अंदर आपके पास एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बस इतनी सी बात, पेयर में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर ये बोला गया फर्स्ट मिनिमा में, क्या बोला गया कि हमारे पास यहां पर the light waves from the upper half, the light wave, जो light wave है from the upper half cancels out the light wave in the lower half in pair, light wave in the lower half in pairs, lower half इन पेयर। लेकिन बच्चे लाइट एक दूसरे को कैंसिल करती कब है, लाइट एक दूसरे को कैंसिल कब करती है जरा बताओ, लाइट एक दूसरे को सर कैंसिल तब करती है जब उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितने के बराबर होता है, बताओ शाबाश, जब उनके बीच का पाथ डिफरेंस होता है λ/2। और इस वजह से कहा गया कि फर्स्ट मिनिमा के अंदर क्या हो रहा है, पाथ डिफरेंस है a/2 इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये हमारे पास कितने के बराबर आ जाना चाहिए, λ/2 के बराबर।
ध्यान से देखते रहना, जब पूरी डिस्कशन करोगे कुछ तो भेजे में जाएगा, और वो जो कुछ भेजे में जाएगा वही हमारे काम का, बाकी कोई हमारे काम का नहीं। यहां पर मेरे पास 2 से 2 कैंसिल, तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन। अब एक बात बताओ, केमिस्ट्री के अंदर आपने एक्सरे क्रिस्टल ग्राफी का आपने कोई कॉन्सेप्ट किया बच्चे आपने, जहां पर आपको ये करवाया जाता है, एक्सरे की डायफ्रैक्शन करवाई जाती है, कभी डेविसन ने जर्मन एक्सपेरिमेंट किया, कभी किया केमिस्ट्री के अंदर डिफेक्ट निकालने No, के sir. लिए? नहीं किया बेटा, किया दिशा, किया बच्चे? सर +1 के अंदर है, सर ये +1 के एटॉमिक अंदर। स्ट्रक्चर में ये कुछ ना मैं लगा बताऊं, था। ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ, यस, ब्रैग्स लॉ नहीं किया किसी बच्चे ने? फंसे बेटा तुम। n pi equals to 2d sin theta। यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ, a sin थीटा इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा। वहां पर जो 2d sin थीटा वो पता है क्या आता है, वो पाथ डिफरेंस आता है। जरा सोच के देखना, आज बनाकर देखोगे तुम्हें सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी। वहां पर आप लॉ पढ़ते हो। एग्जैक्टली इस लड़की ने बिल्कुल सही बोला, ये लड़की निकल जाएगी क्योंकि इसको ब्रैग्स लॉ याद है। बाकी बच्चे अपना ध्यान रख लेना भाई। तो a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन। यहां पर मैंने इसको 2 हिस्सों के अंदर काटा। अब ध्यान से समझो नेक्स्ट पॉइंट को और ध्यान से समझो। अब मैं आपको करवा रहा हूं फर्स्ट मैक्स, बोल। अच्छा ठीक कराने लगे हो, ठीक है सर। फर्स्ट मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद बच्चा हमारे पास आ जाता है फर्स्ट मैक्सिमा। ध्यान से देखना, तो मेरे पास यहां पर अगेन मेरे पास ये वही स्लिट है। अब मुझे मेंटली इस स्लिट्स के बच्चे 3 हिस्से करने, पहले 2 हिस्से किए थे, अब मैं इस स्लिट के कितने हिस्से करूंगा, 3 हिस्से करूंगा मेंटली। यानी वही ए है और यहां पर अब मैं इसके 3 हिस्से कर दूंगा। तो आपके पास इसके सामने एक स्क्रीन को प्लेस किया गया, इसके सामने हमने यहां पर एक स्क्रीन को प्लेस किया हुआ। अगेन ये स्क्रीन आपके पास कितने डिस्टेंस पे है, तो आप बोलोगे ये हमारे पास कैपिटल डी के डिस्टेंस पे, ये हमारे पास कैपिटल डी के डिस्टेंस पे है, और हमारे पास ये पूरा का पूरा आपके पास किसके बराबर है, ए के बराबर। यहां पर अगेन जो लाइट आपके पास ट्रेवल करेगी, जो लाइट आपके पास यहां से आपके पास यहां तक ट्रेवल करेगी, इनके बीच का पाथ डिफरेंस, अगेन ये आपके पास एक तरीके से सेंट्रल बन जाएगा। इनके बीच का पाथ डिफरेंस बताओ, अगेन आपके पास कितने के बराबर है, शाबाश बताओ। तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस वही चीज है, आपके पास एंगल थीटा। तो हमारे पास ये पाथ डिफरेंस कितने के बराबर आ जाएगा, a sin थीटा। लेकिन अब पॉइंट आता है, यहां पर इस हाफ की वैल्यू कितने के बराबर है, a/3। यहां पर बच्चे हमारे पास a/3 और यहां पर a/3। लग गया पता बच्चे आपको मैंने क्या किया, लग गया पता बच्चे आपको। अब इसके 3 हिस्से कर दिए। अब देखो साइंटिस्टों ने क्या बात बोली, साइंटिस्टों ने क्या बात बोली, ध्यान से समझना। साइंटिस्टों ने हमारे पास एक बात बोली कि अब हमारे पास इस हाफ में से जो लाइट निकल रही है और जो इसके जस्ट नीचे वाले हाफ में से लाइट निकल रही है, ये बच्चे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है पेयर्स के अंदर, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है पेयर में। ये याद रखना बच्चे। अब हमारे पास क्या हो रही है, ये दोनों वाली जो आपके पास ऊपर वाले 2 a/3 और a/3, इसकी लाइट एक दूसरे को पेयर में क्या कर रही है, कैंसिल आउट। लेकिन जो लास्ट a/3 वाली लाइट है उसको कैंसिल करने के लिए कोई पेयर नहीं मिला। मेरी बात को समझ पा रहे हो, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। यानी कि मैं इसको क्रॉस से समझा देता हूं कि ये वाली लाइट ने इस वाली लाइट के साथ क्या कर दी बच्चे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दी। और जैसे बच्चे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दी तो यहां पर बच्चे ये लाइट ने गायब कर दिया। अब लाइट इस स्क्रीन पे किसकी वजह से आ रही है, लाइट अब आपके पास यहां पर किसकी वजह से आ रही है, a/3 की वजह से, जिसकी वजह से इस स्क्रीन के ऊपर लाइट पहुंच जाती है। और लाइट जैसे पहुंचती है तो आपको मैक्सिमा नजर आता है। ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। आप इसको फैक्ट बोल लीजिए, कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, टेक्निक बोल लीजिए, ट्रिक बोल लीजिए, कुछ भी बोलिए, पर आपको यही करना है। इसका कोई प्रूफ सर क्या ऐसा थोड़ी ना होगा, नहीं बेटा देखो अब इसके आगे आप नहीं जा सकते। दिस विल बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक। ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बुक है। ये बच्चे कुरेदोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मतलब आपको यहां से याद ही करके जाना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या बोलते हैं,
आपके पास a/3 साइन ऑफ थीटा, ये बच्चा आपके पास यहाँ पर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है, ये हमारे पास कैंसल आउट कर देती है। तो आपके पास इसका मतलब अब मेरे लिए यहाँ पर a साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 λ/2, ये मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, a/3 ऑफ द slit width contains the light, जो कि लाइट को कंटेन करती है। this contain the light, जो कि लाइट को कंटेन करती है, contain the light and responsible for lighting the screen, responsible for lighting up the screen। तो इसकी वजह से लाइटिंग अप ऑफ द स्क्रीन आपके पास हो जाती है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर हमारे पास लाइट आ जाती है a/3 पार्ट के लिए। बाकी ने एक दूसरे को पेयर में क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। बाकियों ने बच्चा हमारे पास पेयर के अंदर एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। सिर्फ इसकी वजह से लाइट आती है और जिसकी वजह से स्क्रीन जग उठती है। अब एक बात बताओ, a बड़ा कि a/3 बड़ा, a बड़ा कि a/3 बड़ा, बताओ a बड़ा। और इसी वजह से बच्चे जब सेंट्रल मैक्सिमा आपके पास आता है तो उस सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी बिगर होगी, क्योंकि वहां पर पूरी ए विड्थ के अंदर की लाइट आके कन्वर्ज हो रही है, पूरी की पूरी आपको लाइट ए जगह से मिल रही है। और फर्स्ट मैक्सिमा में लाइट जो पहुंच रही है, जो लाइट आपके पास पहुंच रही है, फर्स्ट मैक्सिमा में जो लाइट पहुंच रही है आप तक, वो बच्चे स्लिट के कौन से कोने से पहुंच रही है बच्चे आपके पास, सिर्फ 1/3 पार्ट से। तो 1/3 से लाइट ज्यादा आएगी कि कम आएगी, कम आएगी। और इस वजह से हम यहां पर बोलते हैं द फर्स्ट मैक्सिमा इज फेंटर, ये हमारे पास क्या फेंटर है, ये आपके पास फेंटर हो जाता है देन दी सेंट्रल मैक्सिमा। और अगर कोई पर्सन पूछे ऐसा क्यों, तो क्या जवाब दोगे? अगर कोई आपको पूछता है कि इसका जवाब क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे लाइट जो है वह पूरे में से नहीं, 1/3 पार्ट में से आती है। अब पॉइंट आपके पास आ जाता है नेक्स्ट। अब टीचर आपको यहां पर बोलता है कि मैं इसके 4 हिस्से कर देता हूं, मैं स्क्रीन के यहां पर कितने हिस्से कर देता हूं, 4 हिस्से। तो जैसे मैं 4 हिस्से करूंगा तो अब सोच के बताओ, अब हम लिखेंगे और फिर मिनिमा आएगा। अब 4 हिस्सों में पेयर बन जाएंगे, फिर मिनिमा आ जाएगा। और फिर अगर 5 हिस्से करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएंगे, 4 अब गाड़ी चल पड़ी ना, क्योंकि 4 कैंसिल कर देंगे, 1/5 ऑफ पोर्शन में से लाइट आएगी, वो लिट कर जाएगी। लेकिन फिर लाइट जिस जगह से आ रही है उसकी विड्थ बढ़ती जा रही कि कम होती जा रही, कम। इसीलिए जैसे जैसे आगे मैक्सिमा बनते जाएंगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। फिर से बताना क्या होता है, क्या बेटा फिर से बोलो, इंटेंसिटी डिक्रीज होने का रीजन क्या बताया? एक सिंपल सी बात, मुझे एक बात बता, एक सिंपल सी बात बता, बड़ा सिंपल सी मैं तुझे बताता हूँ। तेरे घर में नमक से भरा हुआ बच्चा आपके पास, यहाँ पर एक नमक से भरा हुआ जार है, तेरे को मैं चम्मच देता हूँ, पहले इतना बड़ा चम्मच देता हूँ, ठीक है, और मैं तेरे को बोलता पूरा चम्मच भर के नमक लेके, तो तू पूरा चम्मच भर के नमक लेके आता है, सब्जी में डाला, सब्जी में नमक बहुत ज्यादा हो गया। फिर तेरे को मैं बोलता हूँ नहीं, तो ऐसा कर 1/3 ऑफ चम्मच का नमक लेके आ, तो तू 1/3 ऑफ चम्मच में नमक भर के लेके सब्जी में डालता है, नमक का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। फिर मैं बोलता हूँ नहीं 1/5 ऑफ चम्मच, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, 1/5 1/3, लाइट कहां से पहुंच रही है, सोच के देखना, भेजा लगा। लाइट जो है वो कहां से पहुंच रही है आपके पास, सबसे पहले जब सेंट्रल मैक्सिमा हुआ, लाइट क्या कर रही थी, लाइट पूरी जगह से बच्चे ट्रेवल करते हुए आगे आ रही थी, पूरी जगह से, हाँ या ना, ये पूरी लाइट पहुंच गई यहाँ पर, पूरी ए विड्थ की लाइट आपके पास पहुंच गई, तो सेंट्रल मैक्सिमा आ गई। जब बच्चा हमारे पास फर्स्ट मिनिमा हुआ तो लाइट ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दी, पेयर में कैंसिल हो गया। जब फर्स्ट मैक्सिमा हुआ तो क्या हुआ, बता शाबाश मुझे, इसके 1/3 ऑफ द पोर्शन में की लाइट का किसी के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हुआ, आपके पास इसके 3 हिस्से हुए। इस लाइट ने इसको कैंसिल कर दिया, तो अब आपके पास लाइट किसकी वजह से आ रही है, 1/3 सिर्फ। तो फिर बच्चे बताओ पूरे वाले की इंटेंसिटी ज्यादा है कि 1/3 वाले की इंटेंसिटी ज्यादा है? पूरे वाले की
फिर इंटेंसिटी कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट मैक्सिमा फेंटर हो जाएगा। और फिर बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ गया? सेकंड मिनिमा की कंडीशन। तो सेकंड मिनिमा के लिए आप क्या करोगे? सेकंड मिनिमा के लिए आप इसके अंदर इस ए विड्थ को इमेजिन करोगे। मेरे पास इनफाइनाइट सोर्सेज है, मैं उनको मेंटली काट रहा हूं। वो सोर्सेज वही है, सिर्फ मैं उनको मेंटली ब्रेक कर रहा हूं। वो लाइट को फेंकी जा रही है इधर उधर, मैं मेंटली उनको ब्रेक कर रहा हूं, मैं उनकी ग्रुपिंग कर रहा हूं। जब मैंने उनको इक्वल ग्रुपिंग की तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब मैंने उनको 3 के ग्रुप में बांटा, 2 ने तो कैंसिल कर दिया और एक बचा, उसने लाइट दे दी। अब मैं फिर 4 की ग्रुपिंग करूंगा, 4 के अंदर 2-2 के पेयर बन जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगी। तो यहां पर a/4 इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू λ/2। तो ये बच्चा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। a sin थीटा इज इक्वल टू 2λ। और इसी तरीके से बताओ nth मिनिमा की क्या कंडीशन हो जाएगी? बताओ nth मिनिमा की क्या कंडीशन हो जाएगी? तो आपके पास तो a sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपके पास nλ। तो ये हमको यहाँ पे समझ में आता है। और अब बताओ वहां पर मैक्सिमा क्यों आ रहा है? वहां पर मैक्सिमा क्यों आ रहा है? अब आप इसको 3 के बाद कितने हिस्सों में काटोगे? 5 में, 5 के बाद 7 में, 7 के बाद 9 में, 9 के बाद 11 में। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, इसको ऑड नंबर में काटते जाएंगे, तो वो स्लिट की विड्थ जहां से लाइट आ रही है उसकी विड्थ कम होती जा रही है। पहले ए से लाइट आ रही थी, फिर a/3 से, फिर a/5 से, फिर a/7 से, फिर a/11 से। तो जो आपके आगे वाले मैक्सिमा बनेंगे वो उनकी इंटेंसिटी सेम होगी, स्ट्रॉन्गर होगी कि वीकर होती जाएगी? तो आप बोलोगे सर वो तो वीकर होती जाएगी। तो हमारे पास यहां पर अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं कि लोकेशन ऑफ द मैक्सिमा, तो वो कैसे बनेगी? द लोकेशन ऑफ द nth मैक्सिमा। मैक्सिमा का पता लग रहा है ना बच्चे? हम इसको ऑड मल्टीपल में काट रहे हैं। स्क्रीन को ऑड में, पहले हमने इसको a पे काटा, फिर बच्चे हमने इसको किसके ऊपर काटा? बच्चे आपके पास 3 पे काटा फर्स्ट के लिए। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा? a डिवाइडेड बाई, अब क्योंकि nth आपके पास मैक्सिमा बन रहा है तो a डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास कितना आएगा? 2n प्लस ऑफ 1। तो 2n प्लस ऑफ 1 इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू λ/2। तो आपके पास इसकी कंडीशन क्या आ जाएगी? a साइन थीटा इज इक्वल टू n प्लस ऑफ हाफ इंटू λ। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी मैक्सिमा की। तो यहां पर कमाल बच्चे आपके स्लिट को काटने का है। स्लिट को आप कैसे ब्रेक कर रहे हो, और इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है। अब आप इसको किस मर्जी तरीके से समझिए, छोड़ के जाइए, क्योंकि कई बच्चे छोड़ के भी चले जाते हैं, अरे भैया मैंने नहीं करना, वो अब आपकी मर्जी है, लेकिन तरीका यही है। फेनमैन ने ये बात बोली, इसको जिस हिसाब से हम बच्चों को समझाते हैं ये तरीका सही नहीं है, बिल्कुल सही तरीका नहीं। ये तो आप एक तरीके से अरेंजमेंट बना रहे हो। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे सिखाया जाता है, सिर्फ ये थोड़ा ना कि यहाँ पर मैं आपको ऐसा सिखा रहा हूँ। कहीं पर भी देखें वो आपको यही बोलता है कि आप स्लिट को किस तरीके से ब्रेक कर रहे हो। इक्वल हाफ में काटोगे कैंसिल, अगर ऑड मल्टीपल में काटोगे पेयर में कैंसिल। जो आपके पास जिसका पेयर नहीं बना, ऑड वही तो होता है जिसका पेयर नहीं बनता, वो लाइट आपको देता है। और आपके पास यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा, तो इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होती है? वो बच्चे आपके पास क्या कर जाती है? फॉल होती रहती है, या फिर बच्चे रेज होती रहती है, या सेम रहती है? तो ये बच्चे इट फॉल्स ऑफ, ये बच्चे हमारे पास फॉल्स ऑफ। तो ये डायफ्रैक्शन था। तो ये बच्चे आपका वेव ऑप्टिक्स बच्चे यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए सो कल इस पे क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद बच्चे हमारे पास हम मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए बोलो बोलो बच्चे। सर